नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों, शिक्षक जीवन की एक महत्वपूर्ण अवस्था जहां पर योगदान, सेवा अवधि, प्रमोशन और सेवानिवृत्ति कई बातें जो है वो उससे जुड़ा हुआ रहता है। जिसमें शिक्षक जो सेवा देते हैं उसमें ये सोचते हैं कि जो सेवा दे रहे हैं उसके विरुद्ध या उसके पक्ष में जो न्याय बने वो न्याय संगत हो, और उस कारण कि जो न्याय बनता है वो शिक्षकों के पूरे जीवन को प्रभावित करता है। और शिक्षक जो आशा और विश्वास के साथ बच्चों के साथ अपना जो समय खपाता है, अपना जो सेवा देता है और उसके भविष्य को संवारता है, तो शिक्षक भी चाहते हैं कि उसके साथ वो न्याय हो जिसके वो हकदार हैं। तो दोस्तों, इसी न्याय की कड़ी में शिक्षकों ने माननीय मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद सक्षमता परीक्षा दिया। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि सक्षमता परीक्षा दे करके आप विशिष्ट शिक्षक बन जाइए और आप लोगों को राजकर्मी का दर्जा मिलेगा, सारी सुविधाएं आपको मिलेगी, आपको किसी तरह का कोई टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। बड़े पैमाने पर यानी कह लीजिए कि 2.5 लाख शिक्षक, लगभग 2,40,000 या यूँ कहिए मोटा मोटी ना कि 2.5 लाख शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा दिया और विशिष्ट शिक्षक बना। देखिए, वेतन संरक्षण एक मामूली चीज़ थी, वेतन संरक्षण मिल गया शिक्षकों को। वेतन संरक्षण जो मिला ना, तो इसको मानिए ना कि सेवा निरंतरता का एक कदम है। ठीक है, सेवा निरंतरता का एक कदम है, यानी सेवा निरंतरता के पास जाने का एक कदम है। अब आगे क्या होगा, ये 9 सदस्यीय कमेटी की गठन हुई है। अब ये बात भी सत्य है कि 10 तारीख को जो है 9 सदस्यीय कमेटी का बैठक होना बिल्कुल तय है। बैठक होगा, ये नहीं है कि चुनाव आचार संहिता लागू होगा तो बैठक नहीं होगी, ऐसा नहीं है। बैठक होना बिल्कुल तय है। और लेकिन ये कहना मुश्किल है कि वो बैठक का क्या परिणाम आता है, क्या शिक्षकों के पक्ष में आता है या फिर थोड़ा समय लेता है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आगे क्या निर्णय होती है ये चलिए हम बताते हैं आप दोस्तों। जो ये कमेटी बनी है, 9 सदस्यीय जो कमेटी बनी है, 10 तारीख को जिसे रिपोर्ट देना है, एक बैठक हो गई है, दूसरा बैठक और होना है। उसमें कई मुद्दे थे, आपको भी याद होगा कि उसमें सेवा निरंतरता था, ट्रांसफ़र एवं पोस्टिंग था, उसके बाद प्रमोशन का था और उसके बाद सेवा निरंतरता था। ये सारे मुद्दे थे उसमें ऐड किया हुआ कि इन सारे मुद्दे पर विचार किया जाएगा। देखिए, ये कई मुद्दे हैं जो अनिवार्य हैं और उस पर निर्णय हो भी रहा है, लेकिन कुछ ऐसे बात हैं जहां छूट रहा है। जैसे देखिए, जो नियोजित शिक्षक TRE 1 या TRE 2 में गए, उनकी बात हो ही नहीं रही है। सेवा निरंतरता होगी तो उन्हें भी फायदा होगा। तो ये सारे मुद्दे जो हैं, वेतन संरक्षण की बात है तो उसका लेटर हो गया, निकल गया। ट्रांसफ़र एवं पोस्टिंग की जो बात है, ट्रांसफ़र एवं पोस्टिंग की बात है तो अब तो चुनाव के बाद होगा। चलिए, ये बहुत आसान है, इसको मैं ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता। उसके बाद है सीनियर कौन जूनियर कौन, सीनियरिटी का बात है, मुद्दा है। तो जैसे ही सेवा निरंतरता का फैसला होगा, सेवा निरंतरता का फैसला जैसे ही होता है, सारा निर्णय जो है ना वो स्वतः हो जाएगा। क्योंकि सेवा निरंतरता जब हो जाएगा तो स्वाभाविक है कि विशिष्ट शिक्षक जो हैं वो सीनियर हो जाएंगे। किससे विशिष्ट शिक्षक हो जाएंगे? नियुक्ति तिथि से। जिनकी जो नियुक्ति तिथि है वहाँ से हो जाएंगे। यानी कि अगर विशिष्ट शिक्षक 2003 का हैं तो वो सीनियर होंगे वहाँ पर। उसमें भी हम आपको बता देते हैं कि अगर कोई विशिष्ट शिक्षक जो हैं वो 2007 में आए हैं और वो ट्रेंड हैं, पहले से ही ट्रेंड हैं, तो पूर्व के जो भी नियोजित शिक्षक हैं या आप शिक्षा मित्र कहिए, उन लोग से वो सीनियर हो जाएंगे। कारण कि जिनका प्रशिक्षण तिथि पहले होता है ना, वो सीनियर होते हैं। तो प्रशिक्षण तिथि जो पूर्व से प्रशिक्षित नियोजित शिक्षक थे वो शिक्षा मित्रों से सीनियर हैं। विद्यालयों में भी आप देखे होंगे कि जहाँ पर ट्रेंड टीचर थे और अनट्रेंड शिक्षा मित्र थे पहले से, तो उनसे सीनियर थे नियोजित शिक्षक जो पूर्व से प्रशिक्षित थे। तो स्वाभाविक रूप से वेतन संरक्षण हो गया और सेवा निरंतरता जैसे ही ऐड हो जाता है तो ये सारा समस्या का जड़ जो है ना वो समाप्त हो जाएगा। अब दोस्तों, मैं बहुत कम समय में आपको बता दे रहा हूँ कि 10 तारीख को बैठक होना बिल्कुल तय है और 10 तारीख को बैठक होगी। और बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया कि क्या अब आचार संहिता लग गया है, तो आचार संहिता लागू होने के बाद क्या समिति की बैठक होगी? तो मैं बता दूं दोस्तों कि समिति की बैठक बिल्कुल होगी। ये विभागीय बैठक है, इसको होना एकदम तय है। और ये भी लग रहा है कि समिति की जो बैठक होगी चुनाव के समय में है, एकदम बिल्कुल सट करके है।
तो हो सकता है कि सकारात्मक कुछ फैसला हो। ये मैं एक संभावना व्यक्त कर रहा हूँ सरकार का, कारण कि हर मुद्दे को सरकार छू रही है, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है, थोड़ा मोड़ा मुद्दा नहीं, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो सरकार इस मुद्दे को भी अपने पक्ष में भुनाने का प्रयास करेगी, नहीं तो अगला जो बनेगा वो इसे भुना लेगा, है ना। अब अगला उसको कर लेगा कि हम सेवानिवृत्ता आपको देंगे, उसको कहने में क्या लगेगा, कह देगा और शिक्षक उसके पक्ष में जाएंगे। कारण कि देखिए, हर कोई वही करना चाहता है जो उसके पक्ष में हो। जब अगला कह देगा कि हम आपको देंगे, तो निश्चित रूप से शिक्षक उसी के पक्ष में चले जाएंगे। तो कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि सारा किए पर कोई पानी फेर दे, तो ये अच्छी बात नहीं है। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि बिल्कुल 10 तारीख को बैठक होगी। 10 तारीख को पूरी उम्मीद है कि कुछ सकारात्मक रिजल्ट आएगा, तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन 10 तारीख को बैठक हो रही है और शेष मुद्दे जो हैं सिर्फ ट्रांसफ़र की बात को छोड़ दीजिए, तो बाकी पर निर्णय संभवतः हो जाए। अगर हो जाए तो बहुत खुशी की बात है, अगर नहीं हुई तो शिक्षकों को इससे ज़्यादा गहरा सदमा, गहरा धक्का इससे ज़्यादा कभी नहीं लगा था और कभी नहीं लगेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। दोस्तों, 10 तारीख को बैठक बिल्कुल तय है और 10 तारीख को बैठक होगी। फिर 10 तारीख को आगे क्या कुछ होने वाला है उसका प्रतीक्षा करिए, और बीच में अगर कोई कुछ नई बात आके आएगी तो हम निश्चित रूप से आपके समक्ष उपस्थित होंगे। धन्यवाद।